विश्व प्रसिद्ध एशिया के सोनपुर मेले में आखिरकार 18 नवंबर से थिएटरों, झूलों और अन्य खेल तमाशों को लाइसेंस मिल गया। आमतौर पर सोनपुर मेला प्रारंभ होने के साथ ही लाइसेंस मिल जाना चाहिए, पर 14 नवंबर से सोनपुर मेले की प्रशासनिक स्तर पर शुरुआत हुई थी। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा था और 16 नवंबर से मेला विधिवत शुरू हुआ। बावजूद इसके 4 दिन विलंब के बाद 18 नवंबर को सच टॉक्स के खबर के असर ने फिर से मेले में रंगत लौटाई है। हमने 16 तारीख को ही एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि मेले में अभी तक थिएटरों, झूलों और अन्य खेल तमाशों को लाइसेंस नहीं दिया गया है। खबर का असर हुआ और 18 तारीख की दोपहर में सोनपुर मेले में 5 थिएटरों को लाइसेंस दे दिया गया है। आपको बता दें कि सोनपुर मेले में राजा राजवाड़ों के जमाने में मुजरा करने वालियों के तंबू लगा करते थे। उस जमाने में ढाका से लेकर काबुल तक से मुजरा करने वालियां यहां आती थीं। उस जमाने में कौन कितना अमीर और रईस है, इस बात की गणना उसके द्वारा लगाए गए तंबुओं से ही होती थी। पर जमाना बदला तो सब कुछ बदल गया। अब सोनपुर मेले की पहचान हाथी और जंगली जानवरों से नहीं बल्कि अब थिएटरों से ही हो गई है। मनोरंजन के नाम पर यूं तो सरकारी स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, बॉलीवुड के कलाकार बुलाए जाते हैं, पर आम आदमी के मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन थिएटर ही है। मेले में थिएटर शाम के 6 बजे से शुरू होकर रात के 4 बजे तक चलते हैं। थिएटर में 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये और 1500 रुपये तक के टिकट होते हैं। इसमें आगे पीछे के आधार पर टिकटों का दर निर्धारित होता है। एक थिएटर में 150 से 200 नर्तकियां होती हैं जो पूरे देश से यहां पर 1 महीने के लिए थिएटर में डांस करने के लिए आती हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर कोलकाता, मुंबई और नेपाल तक से लड़कियां थिएटर में काम करने आती हैं। इन लड़कियों को इनके रंग, रूप, साइज और नृत्य प्रतिभा के आधार पर प्रतिदिन का मेहनताना मिलता है। औसतन 1500 रुपये से लेकर 10 से 20,000 रुपये तक एक दिन के स्टेज परफॉर्मेंस का ये लड़कियां लेती हैं। जब से सोशल मीडिया की धूम मची है, इन लड़कियों में से कई सारी लड़कियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। ऐसी ही एक वायरल लड़की है काजल, जो शोभा सम्राट थिएटर में काम करती है। इसे सोशल मीडिया से ही महीने में 10 से 15 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। थिएटर ने काजल को इतनी बड़ी पहचान दी है कि अब भोजपुरी के कई बड़े स्टार इसके साथ काम करने को लालायित हैं। वैसे खेसारी लाल यादव के साथ इसका एक गाना पिछले ही साल आ चुका है और यह सब कुछ थिएटर का ही देन है। कुछ लोग थिएटरों को गलत मानते हैं, पर अब थिएटरों में वो सब कुछ नहीं होता जो पहले होता था। ऐसे में थिएटरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और महिला, पुरुष, पुलिस के जवान भी थिएटरों के अंदर मौजूद रहते हैं। इस बार सोनपुर मेले में शराबबंदी को पूरी तरह से थीम बनाया गया है। थिएटर से लेकर मेला में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर झूमता नजर आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेला परिसर में 28 थाने बनाए गए हैं। लगभग 5000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ऐसे में थिएटरों के प्रारंभ हो जाने के बाद सोनपुर मेला की रौनक फिर से लौटी है और माना जा रहा है कि अगले 16 दिसंबर तक सोनपुर मेले में भारी भीड़ आएगी। तो अगर आप भी सोनपुर मेला जाने की सोच रहे हैं, मेले का सपरिवार आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप मेला जा सकते हैं। यूं तो सोनपुर मेला 24 घंटा खुला रहता है, पर मेले की असली रंगत 2 बजे बाद होती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, अंधेरा छाता है, मेले की रंगीनी बढ़ते जाती है। मेले में खाने पीने की हजारों स्टॉल लगे हैं, तो इस बार कुत्ता बाजार लोगों के आकर्षण का केंद्र है। घूमने के लिए आप यहां पर लगे कई सारे खेल तमाशों को भी देख सकते हैं। वाहन पार्किंग के लिए मेला परिसर के बाहर सशुल्क वाहन पार्किंग बनाए गए हैं, जहां आप अपने 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को लगा सकते हैं। पटना से आप रेल मार्ग से सोनपुर स्टेशन और ऑटो से आप सोनपुर बाईपास वाले इलाके में उतरकर मेले का आनंद उठा सकते हैं। सिटी बस सर्विस के माध्यम से भी मेला में जाने की व्यवस्था है, पर अभी रूट निर्धारित नहीं हुआ है। इस कारण से लोगों को हाजीपुर जाकर फिर वहां से ऑटो से पुरानी गंडक पुल होते हुए सोनपुर मेला जाना पड़ रहा है। आप जेपी सेतु से भी सोनपुर मेला जा सकते हैं। वैसे अब थिएटरों की रंगत लौटने से मेले की रंग
रौनक भी लौट चुकी है।